हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, स्नैपचैट एड्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक इंटायर लीड जनरेशन का जो कैंपेन होता है उसको सेटअप करने वाले हैं स्नैपचैट के ऊपर। और यहां पर जो हम लोग सिनेरियो ले रहे हैं वो कुछ इस टाइप का है कि मान के चलते हैं मुझे मेरा जो गूगल एड्स का कोर्स है उसके लिए मेरे को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है और उसके लिए मेरे को लीड जनरेट जो है वो करनी है। अब लीड जनरेट करने के लिए जो मैं यहाँ पर फॉर्म यूज करूंगा वो मैं स्नैपचैट का नेटिव फॉर्म जो है वो यूज करूंगा। देखिए, नेटिव का मतलब होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के अंदर जो आपके इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं वो फेसबुक का नेटिव फीचर है, फेसबुक के नेटिव फॉर्म्स है। तो उसी तरीके से स्नैपचैट के अंदर भी नेटिव फॉर्म्स होते हैं और ये वाले फॉर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्नैपचैट के ऊपर लीड जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर हम लोग नेटिव जो फॉर्म्स है उन्हीं वाले फॉर्म्स को यूज करके हम लोग एक लीड जनरेशन का जो कैंपेन है उसको सेटअप करेंगे। ऐसा नहीं कि वेबसाइट बेस्ड कैंपेन्स नहीं चलाए जा सकते स्नैपचैट से, वो भी चलाए जा सकते, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे किसी दूसरे वीडियो के अंदर। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग नेटिव फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ये वाला जो आप एड अकाउंट देख रहे हो इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का सेटअप किया था, पेमेंट्स मेथड्स वगैरह हम लोगों ने ऐड किए थे, पिक्सल वगैरह का सेटअप किया था, ऑडियंसेस बनानी जो सीखी थी। तो फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हमें बिल्कुल स्क्रैच से एक जो कैंपेन है वो सेटअप करना है। तो सारी चीजें हम लोग करेंगे। देखिए, यहां पर आपको प्रीपे बैलेंस जो है वो लो दिख रहा है बिकॉज ये एक प्लेस होल्डर काइंड ऑफ अकाउंट है जिसको मैंने आपको पढ़ाने के लिए जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर आपको कोई रियल डेटा जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंपली आपको कैंपेन बनाने के लिए मैनेज एड्स के ऊपर आ जाना है और यहां से आपको क्रिएट एड्स के ऊपर आ जाना है, या फिर नीचे से भी यहां से आप क्रिएट कैंपेन जो है वो कर सकते हैं। मेरे को जो यहां पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है वो लीड्स का सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं आगे जाऊंगा और ऑटोमेटिक पेज व्यू कैंपेन, ये काइंड ऑफ एन ऑटोमेटेड कैंपेन है जिसमें बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। हमें ये नहीं सेलेक्ट करना है। अभी हमें जो सेलेक्ट करना है वो मैनुअल बिल्ड करना है जहां पर सारी सेटिंग्स को मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेटअप करूंगा। सो मैनुअल बिल्ड में सेलेक्ट कर लूंगा। मैं करने वाला हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहां पर हमारा कैंपेन नेम हो गया। स्टेटस अगर आप देखें तो एक्टिव है। स्टार्ट एंड एंड डेट्स आप लीव कर देंगे। यहां पर कोई भी जो है वो सेटिंग्स आप नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आपके एड्स जो है वो अप्रूव होंगे यहां पर जो है वो आपका कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कोई भी स्टार्ट डेट या एंड डेट यहां पर जो है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें डेली स्पेंड कैप भी अभी कुछ नहीं लगाना है, ना ही लाइफ टाइम स्पेंड कैप लगाना है। ये काफी ऑप्शनल चीज है, इनकी अभी आपको जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर हम लोग हमारे एडसेट की जो सेटिंग्स हैं वो करने वाले हैं। और एडसेट लेवल पर ही स्नैपचैट के अंदर सबसे ज्यादा सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। अब एडसेट का जो नेम है ना, मैं जनरली कौन से टारगेटिंग करने वाला हूं एडसेट के अंदर उसके बेसिस पे मैं एडसेट का नेम रखता हूं। जैसे मेरे को एड्स डेली में रन करने हैं और मैं यहां पर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करने वाला हूं, जो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, या लाइफस्टाइल बेस्ड टारगेटिंग करने वाला हूं वो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। राइट, कभी कभी तो हम लोग ये करते हैं कि जो भी मैं नीचे टारगेटिंग करता हूं उसी को एग्जैक्टली यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं सो दैट वो एडसेट के नेम में आ जाए और मैं समझ पाऊं कि इस वाले एडसेट के अंदर हम लोगों ने कौन से टारगेटिंग जो है वो करी हुई है। अगर मेरे को रीमार्केटिंग ऑडियंस करनी होती है तो जो भी रीमार्केटिंग ऑडियंस होती है वो पूरी की पूरी रीमार्केटिंग ऑडियंस का नेम यहां पर मेंशन कर देता हूं। अगेन, ये मैं आपको थोड़े से प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बिकॉज कैंपेन चलाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैंपेन्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। देखिए, एक पर्सन 10 कैंपेन चला रहा है या एक पर्सन सारी चीजों को 3 कैंपेन्स के थ्रू मैनेज कर ले रहा है वो अच्छा है। तो इस बात को बहुत सारे लोग समझते नहीं है। बट आप अपने कैंपेन स्ट्रक्चर को जितना ज्यादा सॉर्टेड रखेंगे, जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, आपके लिए कैंपेन्स को, अकाउंट्स को मैनेज करना उतना ज्यादा आसान होगा और स्केलेबिलिटी भी आपके लिए उतनी ही आसान जो है वो हो जाएगी। सो यहां पर मैं लीड फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूं बिकॉज हमें जो ट्रैफिक सेंड करना है वो स्नैपचैट के नेटिव लीड फॉर्म्स के ऊपर सेंड करना है। सो मैं यहां लीड फॉर्म सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे आते हैं हम लोग, हमें स्नैप पिक्सल को यहां पर बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर अटैच्ड है तो वही अटैच्ड ही हम लोग को रखना है। बट यहां पर एक बात समझिए, क्योंकि आप जो ट्रैफिक है वो लीड फॉर्म के ऊपर भेज रहे हैं जहां पर स्नैप पिक्सल का एज सच कोई रोल तो है नहीं, आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो भेज नहीं रहे, वहां पर तो कन्वर्जन हो नहीं रहा है जिसके बेसिस पे स्नैप पिक्सल के थ्रू कोई इवेंट के ऊपर आपका जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर ये बाय डिफॉल्ट अटैच्ड हो, चाहे फिर ये ना भी अटैच हो तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस टाइप के कैंपेन में। बट अगर वहीं पर मैं बात करूं कि कोई दूसरा कैंपेन होता जो वेबसाइट बेस्ड कैंपेन होता तो वहां पर ये फर्क पड़ता। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से छोड़ देता हूं। नीचे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स ही रखनी है। यहां पर आपको दूसरा जो परफॉर्मेंस गोल है वो भी देखने को मिल रहा है विच इज बेसिकली मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स। बट ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स को ही सेलेक्ट करना है। और यहां पर जो बिडिंग स्ट्रैटेजी, वैसे तो स्नैपचैट
स्नैपचैट के अंदर 3 बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, बट आपको स्टार्टिंग में ऑटो बिड बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है। मैक्स बिड भी आपको नहीं सेलेक्ट करनी है, और टारगेट सीपीए काइंड ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजी है ये, जो आपको गूगल के अंदर भी देखने को मिलती है, और कॉस्ट कैप कंट्रोल के नाम से ये आपको मेटा के अंदर भी देखने को मिलती है। और ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजीज को आप जनरली तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सारी डेटा जो है वो होती है, और आप अपने कैंपेन्स को या अपने अकाउंट्स को स्केल करने का ट्राई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 1000 लीड्स आ चुकी हैं, और आपको पता है कि आपकी ऑन एन एवरेज जो लीड की कॉस्ट है वो 100 रुपए आती है। तब आप जो है यहां पर टारगेट कॉस्ट रख सकते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा लीड चाहिए, बट मेरे को जो लीड है वो 150 रुपीज में ला कर दो, या जो भी आपकी एवरेज लीड पुराने रिकॉर्ड में आई है उसके हिसाब से यहां पर आप टारगेट सेटअप कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा डेटा अकाउंट के पास होगी उतने बेहतर तरीके से वो और नई ऑडियंस के पास पहुंच सकता है और आपके टारगेट कॉस्ट को मीट कर सकता है। ये काम करता है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता है। देखिए डिफरेंट जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिफरेंट टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि एक बिडिंग स्ट्रैटेजी हर जगह यूज होगी, हर सिनेरियोज में यूज होगी, हर टाइप की डेटा पे यूज होगी। बिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत कुछ निर्भर करती है कि आपके अकाउंट में कैंपेन में अभी किस टाइप की डेटा है और आपके कैंपस ने अभी किस तरीके से जो है वो लर्न किया हुआ है। फाइन, तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें बाकी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये जो ऑटो बिड है आप इसी को सेलेक्ट रखिए और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सिटी स्पेसिफिक ये थोड़ा सा नैरो करके, चाहे वो आप लोकेशन बेस्ड नैरो कर रहे हैं या फिर वो आप टारगेटिंग बेस्ड नैरो कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो आप बजट अपना मिनिमम 400 रखिए। अगर आप थोड़ा ब्रॉड चला रहे हैं, जैसे D2C टाइप के कैंपेन्स आप चला रहे हैं, तो वहां पर मिनिमम बजट आपका 800 होना चाहिए। D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बाद में बता दूंगा कि बजट की कैलकुलेशन क्या होती है, पर डे का बजट किस तरीके से रखा जाता है। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है और आपका जो डिजायर्ड रोएस है वो क्या है, या फिर जो आपका ब्रेक इवन रोएस है वो क्या है। फाइन, तो इन सारी चीजों के बेसिस पर आपका जो एवरेज डेली बजट आपको रखना होता है वो डिसाइड होता है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं कि 400 रुपए का आपको बजट रखना है उस सिनेरियो में जब आप अपने कैंपेन को थोड़ा सा नैरो करके रन कर रहे हैं, और 800 का बजट रखना है जब आप अपने कैंपेन को थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं, थोड़ा सा कैंपेन को चलने दे रहे हैं, या थोड़ा सा आपने ब्रॉड टारगेटिंग टाइप से कर रखी है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से कि अगर हमें 400 का जो है वो बजट यहां रखना है तो मैं रख दूंगा। देखिए डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में आपको डेली बजट ही सिलेक्ट करना है। जितने भी आपके परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन्स होते हैं उनके लिए आप डेली बजट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिक्स है कि भाई मेरे को एक अवेयरनेस कैंपेन रन करना है और उसके लिए जो मेरा अलॉटेड बजट है वो 2000 रुपए, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब लाइफ टाइम बजट आप 2000 रख दें। अदरवाइज आपको जो आपका बजट है वो डेली बजट में ही सेटअप करना है, और यहां पर जैसे मैंने 400 का बजट लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमें कुछ भी नहीं करनी है। प्लेसमेंट्स भी जो है वो आपको इसी तरीके से ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ही रखने। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, बट कोई जरूरत नहीं है शुरुआत में आपको इसको बहुत ज्यादा नैरो वगैरह करने की। लोकेशन हाँ भाई आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप के जो एड्स हैं वो रन कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने लोकेशन जो है वो दिल्ली जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब एज अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कि आप किस डेमोग्राफी को टारगेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर टारगेट कर देता हूँ 15 to 40, जो मेरा एग्जाम्पल है बिजनेस का गूगल एड्स लाइव कोर्स की ऑफलाइन ट्रेनिंग का जो मैंने एग्जांपल लिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंग्वेज हम यहां से छोड़ देंगे, विच मींस दैट नाउ आई एम टारगेटिंग इंटायर लैंग्वेज, और वी कैन से आवर कैंपेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज सेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑडियंसेस के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। और ऑडियंसेस के लिए मैंने ऑलरेडी ऑडियंसेस निकाल के रखी हुई, वो मैं आपको क्विकली यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी ऑडियंसेस जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 5 टाइप की जो ऑडियंसेस दिख रही हैं, ये बहुत ही परफेक्ट है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी ऑडियंस को मैं यहाँ पर क्विकली अपने कैंपेन में सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप देखेंगे कुछ कॉलेजेट्स है, राइट। इसके बाद मैं वापस यहाँ पर जो है वो टाइप करूंगा, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर टाइप करता हूँ डेटा साइंस ML and AI, और यहां पर मैंने सारी रखा हुआ है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सोलोप्रेन्योर्स और स्टार्टअप लीडरशिप्स, राइट। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सोलोप्रेन्योर्स भी हम लोगों ने ले रखा था, तो सोलोप्रेन्योर्स भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पर स्टार्टअप लीडर्स करके भी एक ऑडियंस थी, तो उसको भी मैं ले लेता हूँ, स्टार्टअप लीडरशिप, राइट। सो ये हम लोगों ने ऑडियंस जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, विच इज इनफ ऑडियंस। ठीक है, आप देख सकते हो अच्छा खासा हमारा ऑडियंस साइज जो है वो है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर दिल्ली सेलेक्टेड है, यस, राइट। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। अगेन हमें एक्सपैंड ऑडियंस ऑटोमेटिकली नहीं करना है, बिकॉज जो भी हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी वो ऑलरेडी कोल्ड ऑडियंस है, उसको हम और ज्यादा क्या ही एक्सपैंड करेंगे। अगर आप रीमार्केटिंग ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद बियॉन्ड दैट रीमार्केटिंग ऑडियंस अगर आप जाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ सेलेक्टिंग दिस ऑडियंस इफ यू आर श्योर कि आपको इस ऑडियंस के बियॉन्ड नहीं जाना है, नो मैटर
जो स्नैपचैट है वो क्या कहता है कि भाई अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे तो वी वुड ब्रिंग यू मोर कन्वर्जन्स। नहीं भाई, नहीं चाहिए। आपने बड़े ध्यान से ऑडियंस सेलेक्ट करी है, बहुत ही ब्रॉड आप जा रहे हैं वहां पर, और ज्यादा ब्रॉड करने की आपको जरूरत है नहीं। ये सारी चीजें हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे। अभी इन सब चीजों के बेसिस पे नैरो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ वी विल कम टू द ऐड वाला पार्ट। तो जैसे हम ऐड के ऊपर आएंगे, नाउ वी हैव टू गिव अ नेम टू अवर ऐड। तो नेम हम दे देते हैं, जैसे गूगल एड्स कोर्स हो गया, दिस इज बेसिकली लिमिटेड टू अस, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर जो है वो आपका ब्रांड नेम है विच इज बेसिकली ऑप्शनल, ये आपके प्रोफाइल नेम को रिप्लेस कर देगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ यूटी डिजिटल मीडिया, जो मेरे प्रोफाइल नेम को मेंशन कर देगा। नाउ द हेडलाइन इज लर्न गूगल एड्स ऑफलाइन इन दिल्ली। फाइन। सो आपको कोशिश करनी है कि जो भी यहाँ पर आपको कैरेक्टर लिमिट दी गई है उसको आप 100% जो है वो यूज कर पाए। नाउ यू कैन यूज जनरेट विद एआई, जिसमें बेसिकली यहाँ पर जो आपने हेडलाइन मेंशन करी है उसके बेसिस पर यहाँ पर जैसे मैं प्रोफेशनल मेंशन कर देता हूँ, आपको कुछ एआई बेस्ड जो और हेडलाइंस है वो देखने को मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू यूज दीज हेडलाइंस तो आप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल हेडलाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर देगा। इट्स नॉट लाइक मेटा की जहां पर एक ही ऐड के अंदर यू कैन बेसिकली टेस्ट मल्टीपल हेडलाइंस, ये मल्टीपल एड्स जो है वो बना देता है। हमें यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी इतना अच्छे से उसने जो है वो हेडलाइंस वगैरह जनरेट भी नहीं करी, तो एक बार के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर जो हमारी हेडलाइन है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। वी हैव टू मेक इट शेयरेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर का बटन आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो ये शेयर का बटन जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो ऐड है वो शेयरेबल नहीं रहेगा, राइट। सो मैं वापस इसको ऑन कर देता हूं एंड देन वी हैव टू अपलोड आवर वीडियो, ठीक है। मैं यहां पर वीडियो इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं रिकमेंड ही आपको करूंगा कि आप रील फॉर्मेट टाइप के ही वीडियो को अपलोड करें। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर ना एक वीडियो शूट किया हुआ है, उस तरीके का है ये वीडियो। सो मैं वहां पर उसको अपलोड कर दूंगा। जैसे मैं अपलोड गया, यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है। सो नाउ विल अपलोड दिस वीडियो। इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा वीडियो है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। वंस द वीडियो इज अपलोडेड यू कैन ऐड एडिशनल म्यूजिक टू द वीडियो। बट यहाँ पर ये वीडियो ऐसा है जिसमें मैं खुद ही जो है वो बोल रहा हूं। सो बेसिकली म्यूजिक मुझे ऐड करने की कोई ऐसा जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आपको इसी टाइप के जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करना है। ह्यूमन फेस के साथ आपको वीडियोस जो है वो अपलोड करना है। स्नैपचैट के ऊपर अगर आप ह्यूमन फेस के साथ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद अटैचमेंट में हम लोग को लीड फॉर्म जो है वो यूज करना है। नीचे हम लोग को लीड फॉर्म डिजाइन करना है। अभी हम लोग न्यू लीड फॉर्म जो है वो डिजाइन करेंगे यहाँ पर, बट तब तक के लिए इसको हम अपलोड होने देते हैं और नीचे आकर हम लोग लीड फॉर्म डिजाइन करना शुरू करेंगे। बट उससे पहले जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट टू पब्लिक प्रोफाइल, इसको भी आपको ऑफ रखना है। अगेन कॉल टू एक्शन डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप की मैसेजिंग दे रहे हैं वीडियो के अंदर, उसके साथ सिंक करके ही आपको कॉल टू एक्शन रखना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्री ट्रायल दे रहे हैं या डेमो क्लासेस दे रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इफ वी आर asking them to apply for some let's say scholarship or something like that, तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई नाउ यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग ओवर हियर। सिंपली हम लोग नीचे आ जाएंगे और क्रिएट न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फॉर्म नेम जो है वो मेंशन करना है। अगेन ये फॉर्म नेम किसी को दिखाई नहीं देगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ गूगल एड्स कोर्स फॉर्म, राइट। लीड यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नाउ लीड फॉर्म डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली व्हाट वी आर ऑफरिंग। सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लर्न एडवांस्ड गूगल एड्स इन दिल्ली फ्रॉम एक्सपर्ट्स, राइट, गेट सर्टिफाइड। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। अब यहाँ पर एक और चीज समझिए आप, मेटा के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर आप फॉर्म क्रिएट करते जाते हैं राइट साइड में काइंड ऑफ एक आपको प्रीव्यू जो है वो दिखता जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। फाइन, ये यहाँ पर एक फिक्स्ड काइंड ऑफ फॉर्म का एग्जाम्पल है, ये चेंज नहीं होता है जैसे जैसे यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। बट यहाँ पर आपको एक हेडर इमेज जो है वो लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई आपके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेगा ये फॉर्म जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर हेडर इमेज जो है वो आप बना लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी जो है वो बना के रखी हुई इस टाइप से, ठीक है। सो जो साइज है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या साइज है इसका। यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इस साइज की आपको एक इमेज जो है हेडर की वो बना लेनी है एंड दैट यू हैव टू अपलोड। द पॉइंट इज कि आपको इसका प्रीव्यू जो है वो नहीं दिखता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको कस्टम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू दी मेटा, जहां पर आप कुछ कस्टम क्वेश्चंस को पूछ के अपनी जो लीड की क्वालिटी है उसको और इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं ऐड क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा। हियर वी कैन आस्क क्वेश्चंस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल सिलेक्शन है, डेट पिकर है। इफ योर बिजनेस इज समथिंग जहां पर अपॉइंटमेंट लेनी हो या अवेलेबिलिटी शो करनी हो, सो देयर इज काइंड ऑफ अ डेट पिकर थिंग। एंड देन इफ यू वांट समवन टू राइट अ स्मॉल आंसर फॉर योर क्वेश्चन तो उसका भी ऑप्शन है। बट
जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर क्वेश्चन दिखता है एंड देन ऑप्शंस आपको दिखते हैं। फाइन, सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हैव यू एवर रन गूगल एड्स बिफोर, एंड आंसर इज बेसिकली येस एंड नो। और यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, फाइन, एंड लेट्स से if you have run Google ads before, what was the budget? Now these are the qualifying questions. Again, these depends on the nature of the business that you are running ads for, जिसके लिए आप ads जो है वो run कर रहे हैं। So यहाँ मैं लिख देता हूँ less than, let's say 1000 USD, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ more than 1000 USD। Perfect. So ये perfect हो गया, fine. Now we can make question number 1 और question number 2 as qualifying question. जैसे for example ये वाले question के basis पे अगर yes answer आता है, have you ever run Google ads before, अगर yes answer आता है which is a preferred thing for us, but अगर वो no answer आता है which is basically not preferred for us, so यहीं से हम उस चीज को eliminate कर सकते हैं, basically kind of qualify कर सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और इसके बाद आपको ऑटो फिल वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंडर जो है वो पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल इज लाइक यहाँ पर आपको एक फिक्स स्टार्टिंग से ही दिखता है। यू कैन रिमूव द ईमेल बट यू कैन नॉट रिमूव द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो यहाँ पर आपको ईमेल या फिर आपको फोन नंबर जो है वो पूछना ही पड़ेगा। यू कैन ऐड मोर फील्ड्स ऑल्सो, जैसे मैं एड्रेस भी ऐड कर सकता हूँ, बट एड्रेस के साथ अगर आप पोस्टल कोड भी डाल रहे हैं विच मीन्स दैट या तो आप एड्रेस डालिए या तो फिर आप पोस्टल कोड डालिए, आप दोनों चीजें नहीं डाल सकते हैं। फाइन, सो यहाँ पर क्या ना, इतनी पर्सनल चीजें लोग बेसिकली फॉर्म में पूछते नहीं है, एड्रेस वगैरह। फाइन, अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा लोकेशन डिपेंडेंट है, जैसे मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो यहीं पर आप क्वेश्चन पूछ लें लाइक विच इज योर करेंट सिटी, राइट, दिल्ली और अदर देन दिल्ली, तो इस टाइप से आप यहीं पर क्वेश्चन पूछ के क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ कोई इतनी डिटेल में जाता नहीं है। फाइन, सो लाइक आप यहाँ पर नाउ आप अपनी सारी फील्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको नेक्स्ट के ऊपर जाना है। प्राइवेसी पॉलिसी का आपको यूआरएल यहाँ पर मेंशन कर देना, अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। मेरे को कोई कस्टम डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत है नहीं। कस्टम डिस्क्लोजर तब किए जाते हैं जब आप ऐसी कंट्रीज़ के अंदर एड्स रन कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीगल कॉम्प्लियंसेस हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, वहाँ पर थोड़े से आपको ये डिस्क्लोजर्स वगैरह करने पड़ते हैं उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको एज सच उसकी ज़रूरत है नहीं, कंसेंट वगैरह की भी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा एंड देन वी हैव एन end page, right? This is the message Snapchatters will see after they submit your form. तो default message जाएगा, thanks UT Digital Media will contact you shortly, and if you want to like change something, इसके साथ आप चाहते हैं कि एक बटन वहां पर चला जाए which is like book now और view website, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो URL है वो डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बट दिस इज मोर देन इनफ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू नॉट वांट टू ऐड एनी कॉल टू एक्शन एट द एंड पेज, तो फिर हम इसको छोड़ सकते हैं, बट इट्स अ वेरी सोबर फॉर्म और ये रिजल्ट लाकर देता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन गो अहेड एंड पब्लिश दिस। सो वंस विल पब्लिश दिस, उसके बाद मैं हमारे कैंपेन को लाइव कर सकता हूँ। ना एक और चीज़ आती है, जैसे मैं रिव्यू एंड पब्लिश करके हमारे कैंपेन को लाइव करने जाऊँगा, तो यहाँ पर एक रिव्यू करने की आपको एक इन्फॉर्मेशन टाइप की मिलेगी, यू कैन सी दैट इन्फॉर्मेशन। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारा जो ऐड था वो अपलोड हुआ, यानी ये देख सकते हो आप, हमारा जो ऐड है वो अपलोड हो गया था, और अब यहाँ पर आप प्रॉपर प्रीव्यू देख पाएंगे कि हमारा जो ऐड है वो यहाँ पर है। नाउ आप देख रहे हैं ना कि म्यूजिक वाला ऑप्शन अब आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो मैं अगर रिव्यू एंड पब्लिश पे वापस आऊँ, मैं पब्लिश करूंगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई साहब हम लीड्स कहाँ से जो है वो डाउनलोड करेंगे, जो हमारी लीड्स आएंगी। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर तरीका जो है वो बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको लीड्स डाउनलोड करनी। आपको वापस मैनेज एड्स के ऊपर आना है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो कैंपेन है वो दिख रहा होगा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो कैंपेन है वो क्रिएट किया हुआ है। फाइन, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है कॉलम्स में और कस्टमाइज कॉलम्स में जाना है, और यहाँ से आप ना लीड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और लीड्स, कॉस्ट पर लीड्स या कॉस्ट पर प्रिफर्ड लीड, ये तीनों मेट्रिक आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिफर्ड वाले क्वेश्चन भी मैंने डाले थे। सो ये तीनों मेट्रिक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लीड्स आएंगी इस कैंपेन के साथ, तो यहाँ नंबर ऑफ लीड्स दिखेंगे और नीचे आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करने के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, इस टाइप से वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अकाउंट लीड्स आपको डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप अकाउंट लीड्स डाउनलोड कर सकते हैं। देन यू हैव दी फॉर्मेट की किस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, बिकॉज आप लीड्स जनरेट कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड भी करना आना चाहिए। आशा करता हूँ अब बेसिक तरीके से अगर आपसे कोई बोलता है कि हमको एक स्नैपचैट का लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप करना है,
तो आप कर लेंगे। देखिए, छोटे छोटे बजट से अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको ट्राई करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हो रही हैं, किस टाइप से रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस टाइप से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। स्नैपचैट से रिलेटेड बहुत इन डेप्थ कंटेंट आने वाला है। अभी ई कॉमर्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे, ई कॉमर्स के स्ट्रक्चर में बात करेंगे, ई कॉमर्स की ट्रैकिंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स की ट्रैकिंग में फंस जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक ट्रैकिंग जो है वो सीखी थी। पिछला आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि जो मैंने पिक्सल वगैरह के बारे में, ट्रैकिंग वगैरह के बारे में बताया, उसको किस तरीके से आपको रियल टाइम में इंप्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो भैया करना शुरू करिए, वरना कुछ नहीं होने वाला है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।